हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे थे? कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा आज के पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। अभी एक रियलिटी बेस्ड आपका क्वेश्चन आ गया। तो हमारा इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था वो कितना था? हमारा 3 मीटर था और बस जो थी वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर थी। तो जो u था वो मेरा -5 मीटर है आ गया। इसमें यूनिट हमारी मीटर है, तो r से हमने f निकाल लिया, वो आ गया मेरा 1.5 मीटर। u है मेरा -5 मीटर। अब मैं निकालूँ इसके अंदर, इससे हमें पूछा गया है कि पोजीशन बताइए इमेज की आपकी क्या होगी। तो करें। अब हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1.5 माइनस 1/5, 1/1.5 है, तो डेसिमल हटा के मैंने इसको 10/15 करा और ये मेरा 5। एलसीएम आ गया मेरा 15, 5 3 13/15 इज इक्वल टू 1/v और v आ गया मेरा 15/13 मीटर है हमारा इस क्वेश्चन में यूनिट। ये आ गया मेरा मीटर। ठीक है, अब हमसे सिर्फ यही पूछा था। ठीक है, इसको आप चाहो तो डेसिमल में निकालो। आ गया हमारी पोजीशन ऑफ, आ गई इमेज। ठीक, यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया है? हमें दिया गया है अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज विच इज़ हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो एक्चुअल हाइट की हाफ बनी है। ठीक है, फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस बतानी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी 40 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो f आ गया वो इसका हाफ 20 सेंटीमीटर आ गया। अगर h1 को x ले लूँ तो h2 मेरा हाफ ऑफ x हो गया, क्योंकि इमेज हमारी आधी बन रही है। फॉर्मूला लगाया h2/h1 माइनस v/u। h2 है 1/2x, h1 था मेरा x माइनस v/u। तो -2v इज इक्वल टू जो है वो मेरा u के बराबर आ गया, या मैं बोलूँ जो v है मेरा -u/2 हो गया। फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मैं v की जगह क्या लगा रही हूँ? -u/2। ठीक है, तो मेरा ये हो गया 2/u। नीचे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो देखो इसको कैसे करते हैं बच्चे ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो v है मेरा -u/2 है, 1/v माइनस 1/u/2 हो जाएगा। तो -1/u और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये -2/u इस तरीके से हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। 1/u और f है मेरा 1/20। एलसीएम लिया तो मेरा u -2 प्लस 1 u 1/20 मेरा आ गया ये -1/u इक्वल टू 20। तो u मेरा कितना आ गया? u मेरा आ गया -20। v कितना था मेरा? v था इसका हाफ, -20/-2, v आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर और u आ गया मेरा 20 सेंटीमीटर। तो हमने ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी दोनों की पोजीशन निकाल दी है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ मूविंग कार इज 2 मीटर। अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। कैलकुलेट पोजीशन, size of the image relative to the size of the truck and what will be the nature of the image। आपको nature of the image भी बताना है। तो देखिए
जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 2 मीटर, तो हमारा जो f हो गया वो हो गया 1 मीटर। u है मेरा -3.5 मीटर। तो पहले मैं v निकालूं, 1/f माइनस 1/u, 1/1 माइनस 3.5, माइनस माइनस मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्लस हो गया। ठीक है, अब मैं इसका डेसिमल हटा दिया है और ऊपर मैंने 10 लगा दिया। एलसीएम लिया 35, 35 प्लस 10, 45/35, ये मेरा आ गया 1/v। तो v जो आ गया मेरा आ गया 35/45। ठीक है, अब ये मेरा हो गया 5 7 5 9 0.77 मीटर। ठीक है, अब मेरे को इसमें अपनी क्या निकालनी है, अपनी हाइट भी निकालनी है। तो मेरा फॉर्मूला है h2/h1 माइनस v/u। तो v आया हमारा 7/9, u था हमारा -3.5। ठीक है, करें इसको। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, पहले आप इसको इस तरीके से डेसिमल को हटा दीजिए। हटा दिया, यहाँ पर माइनस था, इस माइनस से इसको काटिए और 5 7 जा 5 2 जा 7 से 7, तो ये आ गया आपका 2/9। ठीक है, तो h2/h1 इज 2/9, तो 2h1 इज 9h2, h1 इज 9/2, h2 इज, अब आप इससे h2 h1 रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल लीजिए और यूनिट हमारी इसमें हमारी क्या है, वो है हमारी मीटर। तो h2 हमारा क्या आ जाएगा, h2 आ जाएगा 2/9h1 और h1 निकालेंगे तो 9/2h2। ठीक, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है हमारे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट 1 centimeter tall is placed 30 centimeter in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter. Find the size and the position of the image formed by the convex mirror. तो जो मेरा u है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट पहले तो 1 सेंटीमीटर टॉल, h1 है मेरा 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ है मेरी 20 सेंटीमीटर। हमें ये सारी चीज़ें निकाल कर देनी हैं जो हमसे पूछी गई हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 1/v 1/f माइनस 1/u, 1/20 माइनस 1/30, माइनस माइनस हमारा प्लस आ गया। 20 और 30 का एलसीएम 60 आया, ये आ गया आपका 5/60, 1/v, v आ गया 60/5, 12 सेंटीमीटर। h1/h2 इज माइनस v/u, h1 है 1, h2 हमें निकालना है, v आया -12 और u था -30, काट दीजिए। 6 2 जा 6 5 जा 2h2 इक्वल टू 5, तो h2 इज इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स आज ख़त्म होते हैं। अब हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में से रिफ्लेक्शन के सारे टाइप ऑफ थिंग्स कर लिए हैं, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कल की क्लास में करते हैं उसको। तब तक के लिए शुभ रात्रि।